इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक भिखारी की कहानी। काशीपुर नाम के एक छोटे से शहर में जगन और उसकी बेटी गौरी रहा करते थे। गौरी की माँ एक महामारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और गौरी के पिताजी को ज़्यादा दिखाई नहीं दिया करता था, तो वो कुछ काम नहीं कर सकते थे। वो रोज़ उसे अपने साथ लेके जाया करते थे और भीख मांगा करते थे। गांव में लोगों के घरों में जाना, वहाँ भीख मांगना और शाम को आगे जो मिलता था उसी से ही वो अपना गुजारा किया करते थे। गौरी को भीख मांगना बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। एक दिन की बात है कि गौरी अपने पिताजी के साथ सेठानी के घर भीख मांगने जाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर भीख मांगते हुए जाती है तो वो देखती है कि सेठानी का बेटा राजू पढ़ रहा है। उसे पढ़ते हुए देख अपने लिए बहुत बुरा लगता है। अंदर से सेठानी की आवाज़ आती है कि अरे जल्दी आओ, इन दोनों को भीख दे दो, वरना इनकी महामारी मेरे बेटे को भी लग जाएगी तो मैं फिर क्या करूँगी। गौरी को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो घर पहुँचती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर कैसे बनाऊंगा। गौरी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है अपनी माँ को याद करके। एक दिन वो ऐसे ही अपने पिताजी के साथ भीख मांगने जा रही थी तो उन्हें एक औरत मिलती है और कहती है कि गौरी अगर तुम मेरे घर का टॉयलेट साफ करोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनके घर का टॉयलेट साफ किया और जो उसे पैसे मिलते हैं उससे वो कुछ खिलौने खरीदती है। अपने पिताजी को गांव के बाहर मंदिर में वो बैठा देती है और डेली खिलौने बेचती है। वहाँ अपने पिताजी को डेली बैठा दिया करती थी और डेली खिलौने बेचती थी। उससे जो उसे पैसे मिलते थे वो शाम को आके उनसे खाना जो उनका बनता था वो सब खरीदा करती थी और डेली ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वो गांव की ही एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है। अध्यापिका देखकर उसकी हालत को कहती है कि एक भिखारी की लड़की आज पढ़ने आई है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। पर गौरी की लगन को देखकर वो कहती है कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें स्कूल में एडमिशन ज़रूर देंगे। बस दिन बीतते जाते हैं। गौरी रोज़ सुबह स्कूल जाया करती थी, शाम को आके खिलौने बेचा करती थी और रात को अपने पिताजी की देखभाल, उनकी सेवा करती थी और रात भर बैठ कर पढ़ा करती थी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। देखते देखते गौरी 12th की परीक्षा पास कर लेती है। अध्यापिका उसकी मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेती हैं कि एक भिखारी की लड़की कैसे आज इतना पढ़ रही है। कक्षा 12वीं के बाद वो कहती है कि पिताजी मुझे आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। वो परीक्षा देती है और उस परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करती है और डॉक्टर बनने के लिए शहर चली जाती है। कई साल तक उसकी कोई खबर नहीं आती है। ऐसे ही कुछ सालों बाद गांव में फिर से महामारी फैल जाती है और गांव में एक सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था। सारे गांव के लोग परेशान थे, महामारी से लोग मर रहे थे। तो सेठानी का बेटा, गौरी के पिताजी, सब लोग उस महामारी से दिन बर दिन लड़ रहे थे। कोई भी हल नहीं निकल रहा था। ऐसे वो एक दिन देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर निकलती है। वो कोई और नहीं, गौरी थी। सेठानी देखकर बहुत अचंभित हो जाती है कि अरे ये क्या, एक भिखारी की लड़की आज डॉक्टर बन गई है। एक भिखारी की लड़की आज डॉक्टर है। गौरी हॉस्पिटल पहुंचती है, लोगों का इलाज करती है और सभी लोगों को उस महामारी से छुटकारा दिलाती है। वो अपने पिताजी की आंखों का ऑपरेशन करती है और अपने पिताजी की आंखों की रोशनी को भी वापस लेके आती है। उसके पिताजी उसकी अपनी बेटी की इस लगन, इस मेहनत को देखकर बहुत खुश होते हैं। गौरी अपने पिताजी के पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेहनत, दृढ़ निश्चय से हम जो भी काम करते हैं वो उसमें हम हमेशा सफल होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमें
सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। एक लाइन मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगी कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ मेहनत, लगन और अपने पे विश्वास होने की ज़रूरत है बेटा। हम लोग जब भी इस क्लास में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तो हम अपने ऊपर एक विश्वास के साथ बैठते हैं कि आज हम जो सीखेंगे उसमें अपना बेस्ट देंगे, उसमें अपना 100% देंगे और स्कूल से कुछ सीख कर जाएंगे। तो बेटा हमेशा अपने ऊपर एक विश्वास बनाए रखिए कि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।